जय श्री राम। रामनवमी का पावन उत्सव त्योहार आ रहा है और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल गौशाला प्रखंड, गोविंद नगर प्रखंड एवं डिंडोसी जिला द्वारा 17 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन रामनवमी के पावन अवसर पे भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और रामलला की भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के साथ जुड़े हुए, सक्रियता से जुड़े हुए कैंसर के जाने माने सर्जन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी आज हमारे साथ धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर सुनील अग्रवाल साहब, आपका धर्म यात्रा चैनल के आज के रामनवमी महोत्सव विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जय श्री राम। सर्वप्रथम धर्म यात्रा के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पर इस महोत्सव के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बुलाया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, क्योंकि आप प्रमुख मार्गदर्शक ये पूरे महोत्सव के, आपके साथ अन्य भी है, मगर आपका पिछले कई सालों से ये शोभा यात्रा रामनवमी महोत्सव के साथ आपका एकदम विशिष्ट लगाव है। तो इसके रामनवमी महोत्सव एवं जो शोभा यात्रा का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में हमारे धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल के चाहकों को जानकारी दीजिए। जरूर। मलाड ईस्ट में राम रथ यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में हम पिछले 19 साल से करते आए हैं और ये यात्रा में कम से कम 10,000 से ज़्यादा की तादाद में राम भक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। ये यात्रा रहेजा के साई टेम्पल से शुरू होके काठियावाड़ी चौक पर रुकते हुए और फिर रेलवे फाटक तक चलती है रानी सती मार्ग पर। हर वर्ष इसका बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है और समापन पे भगवान जी की आरती की जाती है। कार्यकर्ताओं को खान पान की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की जाती है और इस प्रकार शाम को 4 बजे से लेके रात को 10 बजे ये यात्रा संपन्न होती है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, ये प्रति वर्ष ये जो हमारी रामनवमी महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो और रामलला की शोभा यात्रा निकलती है तो उसकी भव्यता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, निरंतर कुछ ना कुछ उसमें नया जुड़ते जा रहा है। तो इस साल 2024 की क्या विशेषता रहेगी? 2024 की सबसे बड़ी विशेषता तो ये रहेगी कि 500 साल बाद हमारे रामलला को अपना घर मिला है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत द्वारा, लगन द्वारा रामलला जी को राम मंदिर में विराजमान किया गया है। ये तो सबसे बड़ी विशेषता है। और जहाँ तक हमारी यात्रा की विशेषता है, इस वर्ष, हर वर्ष समाज के सभी लोग हमारे साथ जुड़ते थे, पर इस वर्ष खास करके समाज के हमने एक समिति का गठन किया है जिसका नाम हमने मलाड हिंदू एकता समिति रखी है। और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे साथ मलाड के करीबन 50 से ज़्यादा समाज में काम करने वाले संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। हमने इनको कहा है कि हमें धनराशि की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर कोई ना कोई यात्रा के अंदर काम कीजिए। और इन सभी लोगों ने एक स्वर में हमें कहा है कि वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा के माध्यम के द्वारा हम पूरे समाज को एकत्र कर रहे हैं और ये करने में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ये मैं एक बात कहूँगा कि इस वर्ष की यात्रा में ये एक खास बात और भी है। यानी आम आदमी जुड़ने वाले हैं, लोग अलग लोगों को, हर एक लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को आप जोड़ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के और विभिन्न समाज के। यस,
अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पे चर्णकार समाज है मलाड का, मालधारी समाज है, मोची समाज है, वाल्मीकि समाज है, संत रविदास समाज है, माली समाज है, सभी जितने भी समाज आप कह लो मलाड में जो भी है आज की तारीख में, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, आपकी गणना मुंबई के जाने माने कैंसर सर्जन में हो रही है, मगर फिर भी व्यस्तता के बावजूद आप राम काज करी बेको आतुर, हर हमेशा राम के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसके बारे में आपकी श्रद्धा और लोगों की श्रद्धा भी बढ़े, और लोगों की आपको जो सुन रहे हैं आपकी श्रद्धा देख के उसके बारे वो बताइए कुछ। सर, राम काज करवे को आतुर आपने कहा, ये सब कुछ, ये तन मन, ये धन, ये हॉस्पिटल, ये सब कुछ तो राम भगवान का दिया हुआ है, राम जी का दिया हुआ है। अगर मैं उनका काज नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? ये सब तो धरा का धरा रह जाने वाला है। जो मेरे साथ जाएगा वो है मेरे राम भगवान के प्रति मेरी भावना, मेरा किया हुआ कर्म मेरे साथ जाने वाला है। ये ठीक है कि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर के माध्यम से भी हम काम करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उनके रोग को ठीक करते हैं, उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसको भी, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। पर फिर भी आखिरकार तो अल्टीमेटली मुझे भी यहाँ से जाने के बाद राम लल्ला के दरबार में ही जाना है, तो उनका काज करना तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, आखिरी सवाल, अयोध्या राम मंदिर का जो भव्य उत्सव हुआ उसके बाद आने वाले सालों में क्या परिवर्तन आने वाला है पूरे भारत में? जो जिसको देखो कहाँ जा रहे हो तो सब बोल रहे हैं अयोध्या जा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आने वाले सालों में आने वाला है? मैं आपका क्वेश्चन का मतलब समझ गया। अब अयोध्या हो गया तो उसके बाद ऑब्वियसली मथुरा और काशी तो है ही है, वो तो हम मिलेगा ही। पर उससे ज़्यादा महत्व की बात ये है कि जो परिवर्तन हमने देखा है, मैं विश्व हिंदू परिषद से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम जब रोड पे चलते थे, फंक्शन में लोगों को मिलते थे और हम नारा देते थे जय श्री राम, तो लोग बाग कन्नी काट के निकल जाते थे। उनको लगता था कि ये राइट विंग का बंदा आ गया है, ये इनके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे तो समाज में हमारी किरकिरी होगी। लेकिन जब अब हम जाते हैं समाज में और लोगों के पास जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, तो सामने से लोग आके हमें जय श्री राम का नारा देते हैं। ये परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन है। साइमल्टेनियसली जो हम देखते हैं हमारे हिंदू समाज को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, पॉलिटिशियंस ने, बाकी लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट रखा था। अब ये समाज एकत्र हो रहा है, उसे ये पता चल रहा है कि ये टुकड़ों में बांटा हुआ समाज जो पॉलिटिशियन ने अपने स्वार्थ के लिए किया था वो गलत है। हम सब एक है। अल्टीमेटली मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, पाकिस्तान में आज कोई भी हिंदू नहीं है, तो क्या ये कह सकते हो कि दलित को छोड़ दिया और ब्राह्मणों को मारा? क्या आप ये बोल सकते हो कि राजपूत को खत्म कर दिया, बनियों को छोड़ दिया? उन्होंने तो सबको काट दिया, सबको खत्म कर दिया, पूरे समाज को निकाल दिया। तो आप क्यों ये सोचते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होएगा? जब तक आप एकत्र नहीं होंगे, तब जब तक पूरा समाज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो आप कास्ट को लेके क्या करोगे? तो ये कास्ट को हमें छोड़ना होगा और हिंदुओं को एक साथ आना होगा, और वो हो भी रहा है। राम जी के द्वारा, राम जी के कार्यों द्वारा ये सारी चीज़ें संभव होती जा रही है, और जल्द ही हम ये देखेंगे कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी भी हो जाएगा। जय श्री राम। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, खूब खूब धन्यवाद। और आज रामनवमी के पावन अवसर पे वो महोत्सव को ध्यान में रखते हो आपकी मुलाकात लिए धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पे, तो और आप विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल है
वो सनातन भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित है। तो जब भी कोई कार्यक्रम हो हमें इनवाइट कीजिए, हम आपके साथ मिलके रामलला का और सनातन भारतीय संस्कृति का जय जयकार करेंगे। जरूर, मैं आपके माध्यम से आपको और आपके जितने भी लोग हैं उनको, प्लस सभी श्वेतागण को, सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि रामनवमी का कार्यक्रम 17 अप्रैल को शाम को 4 बजे रैजा के पास जो साईं मंदिर है वहाँ से शुरुआत होगी इस यात्रा की। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें आइए और भगवान जी के दर्शन का लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।